रिटायरमेंट के बाद अधिकतर लोग रिलैक्स फील करते हैं, सोचते हैं कि सारी जिंदगी तो हमने काम किया और अब हमारे आराम का समय है। तो अब क्या व्यक्ति यही समझता है कि अब तो परिवार का समय है, हम मित्रों के साथ अधिक समय बिताएं, और वो अधिक बिताता है और वो सब सोचता है कि अपनी जिम्मेदारी सारी बच्चों के ऊपर डाल दें और अब हम फ्री हो गए हैं, अब बच्चों का टाइम है, बच्चे करेंगे मेहनत, बच्चे करेंगे काम। लेकिन यहीं पर हम गलती कर बैठते हैं। हम इसी गलती में अपना फंड, पीएफ सभी कुछ बच्चों के नाम कर देते हैं। हमें क्या करना है, अब तो ये हमारी देखभाल करेंगे, हमने बहुत कुछ किया, अब इनका समय है। यही सोच विचार हमारे साथ चलता रहता है। परंतु मैं पूछती हूँ कि क्या आप ये जानते हैं कि अभी आपका जीवन कितना बाकी? वैसे भी अब उम्र का ग्राफ ऊपर की ओर जाने लगा है, हेल्थ की ओर ध्यान भी अधिक दे रहे हैं, हेल्दी रहने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये सोचें कि जब हम 60 में रिटायर होंगे तो हमने 20 साल अपने खर्च के लिए क्या इंतजाम करके रखा है, क्या संजो के रखा है? आपकी पत्नी आपसे 30 साल अधिक उनकी उम्र होगी, तो क्या उनके लिए पोटली बांध के रखी है आपने? यद्यपि आजकल लोग स्मार्ट हो गए, लोग बीमा करा के रखते हैं। जब आप 70 के हैं तो आपका बेटा या बेटी 50 का हो रहा होगा और आप समझते हैं कि उसके ऊपर भी अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारी बढ़ गई होगी। उसको अपने पुत्र पुत्री का विवाह, पढ़ाई, अपने हाउस के लोन, EMI सभी कुछ उसकी उलझनें बढ़ गई होंगी और अब वो अपनी उलझनों को संभालेगा या आपकी परेशानी को देखेगा? तो यहीं से अब सोचिए कि मनमुटाव शुरू हो जाता है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जब आप रिटायर हों तो रिटायरमेंट के बाद भी आप अपने आप को रिटायर ना समझें, कुछ ना कुछ अर्निंग करते रहें जो आप कर सकते हो। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है कि स्त्री और पुरुष में भेद हो सकता है। जो स्त्रियां बाहर जाके कुछ काम नहीं कर सकती वो घर में ही कुछ काम करें जिसमें परिवार की कुछ मदद हो सके। कुछ नहीं तो हम अपने परिवार की शारीरिक रूप से मदद तो कर ही सकते हैं ना। हमें इस तरीके की मदद करते रहने से हमारे छोटों को कुछ हेल्प हो जाएगी। दूसरी बात हमें ये कहनी है कि जब तक आपकी सांस चल रही है, आपके पास जो भी जमा पूंजी है, चाहे वो किसी भी हाल में हो, कैश में हो, आपकी प्रॉपर्टी के रूप में हो, जो भी है उसको आप बांटे ना। और जब तक आप अपने पास उसको रखेंगे तब तक आपकी इज्जत बरकरार है। यदि आपके साथ कहीं दुर्व्यवहार हो रहा है, कुछ परेशानी आपको है, तो आप इसको छुपाएं ना, अपने मित्रों से ज़रूर बताएं, अपने पड़ोसियों से ज़रूर बताएं, इसकी जानकारी अवश्य दें। अब मेरे छोटों से भी कुछ अनुरोध है। जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भी अपने पेरेंट्स को, अपने सीनियर सिटीजन्स को आज के आधुनिक मीडिया से परिचित करवाइए। उनकी हॉबीज को, उनके इंटरेस्ट को जोड़ने का प्रयत्न करिए। आज मुझे ये कहना है कि देखिए, हमारी एज ग्रुप के लोगों को परेशानी होती है। हमारी एज ग्रुप को कभी कभी
हम बहुत अकेला महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि हम किसी भी तरीके से कभी हमको मोबाइल के कुछ फीचर्स समझ में नहीं आते हैं, कभी हम किसी परेशानी में अटक जाते हैं। तो अगर आप उनका साथ देंगे तो वो अपने आप को अकेला महसूस नहीं करेंगे और वो अपनी इच्छा अनुसार लोगों के साथ जुड़ सकेंगे और वो प्रसन्न रहेंगे। तो आई होप मैं अपने विचार साझा करने में सफल रही हूँ। और आफ्टर रिटायरमेंट आपके क्या प्लान हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ज़रूर बताइए।